वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि उत्तर प्रदेश के जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं उसमें शिक्षण का कार्य करने के लिए सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था। तो विज्ञापन और आवेदन जो हैं ये 2022 में जारी किए गए थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब इसकी जो परीक्षा तिथि है उसकी घोषणा कर दी गई है। तो परीक्षा जो है ये आपकी 16 और 17 फरवरी 2025 को करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो कुल मिला के 981 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें बहुत सारे पद शामिल थे। तो इसका जो चयन प्रक्रिया है यानी कि किस प्रकार से इसकी परीक्षा होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और तमाम अन्य जानकारियाँ और सामान्य ज्ञान का सिलेबस, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं कि इसमें जो चयन प्रक्रिया होती है क्या होती है, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन किए थे। तो उत्तर प्रदेश के जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है यह यूपीएचईएससी के द्वारा करवाई जाती थी। अब ये जो परीक्षा है और इस भर्ती का दारोमदार शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आ चुका है। अगर आप यूपी के एडेड डिग्री कॉलेज में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि आपने नेट की परीक्षा या फिर स्टेट लेवल की जो स्लेट की परीक्षा होती है या फिर आपने नियमानुसार अपनी पीएचडी आपने कंप्लीट की हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अगर आपका जो पीजी है, पीजी में संबंधित विषय में आपका 55% मार्क होना चाहिए, लेकिन नियमानुसार यहाँ पर छूट भी आपको मिलती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप 50% भी अगर आपका अंक है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस विज्ञापन के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसमें एक रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू को शामिल किया गया है। जो आपका रिटन होगा वो कुल मिला के 200 अंकों का होगा, इंटरव्यू आपका 30 अंकों का होगा। तो कुल मिला के जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 230 अंकों पर तैयार की जाएगी। रिटन एग्ज़ाम के 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा आपका सामान्य ज्ञान का पार्ट जो कि सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, यानी कि सभी अभ्यर्थी चाहे जिस भी विषय से आपने आवेदन किया हुआ हो, सामान्य ज्ञान सभी के लिए कॉमन रहेगा। और आपका जो विषय होगा, जिस विषय से आपने आवेदन किया है, ये 2 पार्ट आपके रहेंगे। तो सामान्य ज्ञान से 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिला के 30 प्रश्न, और आपके विषय से 140 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिला के 70 प्रश्न। यहाँ पर ध्यान देना कि एक प्रश्न आपका जो होगा वो 2 अंक आपको देगा, लेकिन अगर आपका उत्तर गलत होता है तो वहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटेन का क्राइटेरिया। इसमें सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, आपके विषय से कुल 70 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल मिला के 100 प्रश्न, और पूर्णांक इसका कितना रहेगा 200। ठीक है। आपका जो इंटरव्यू होगा ये 30 अंकों का होगा। फाइनल मेरिट जो है 230 अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आपकी जो परीक्षा है इसकी डेट घोषित हो चुकी है और आप ये भी जानते हैं कि ये परीक्षा 16-17 फरवरी 2025 को करवाई जाएगी। तो आपके पास अब जो समय है बहुत ही कम बचा हुआ है, लगभग 1 महीने का ही समय आपके पास बचा हुआ है। तो अब आपको बिल्कुल एकदम मतलब युद्ध स्तर पर तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना करंट पढ़े आपकी नैया पार नहीं होगी। तो करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो दोस्तों देखो, यहाँ करंट में आपको जो टॉपिक विशेष तौर से पढ़ने हैं उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे। खैर ये तो आ ही गया। प्रमुख फोकस आपका रहना चाहिए जो चर्चा में व्यक्तित्व रहे हैं, यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व। इसके अलावा जो स्पोर्ट है उस पर भी आधारित प्रश्न होंगे। साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीनतम शोध हो रहे हैं उस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। इसमें टीचिंग में आपको टीचिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव, नीड और मेथड्स, इवैल्यूएशन और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है।
इसके बाद फ्रेंड्स इसमें शोध भी शामिल रहेगा, यानी कि यहाँ पर रिसर्च भी शामिल है। रिसर्च इसकी मीनिंग क्या होती है और मेथड क्या होता है। आंकड़े यानी कि डेटा का सोर्स, कलेक्शन और एनालिसिस, साथ ही साथ रोल ऑफ यूजीसी इन द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन द हायर एजुकेशन, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की जो भूमिका रहती है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिकली इस टॉपिक से आपको कुल मिला के लगभग 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आईसीटी के अंतर्गत क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। आईसीटी मतलब समझ रहे हैं आप ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आईसीटी की मीनिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, साथ ही साथ बेसिक एंड इंटरनेट और ईमेलिंग, जनरल अब्रिविएशन और टर्मिनोलॉजी, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी आईसीटी के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका यूनिट है मानव एवं पर्यावरण, यानी कि पीपुल एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो देखो इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको पीपुल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि मानव और पर्यावरण का जो अंतः संबंध होता है। दूसरी बात पर्यावरणीय क्षरण, इसका कारण और निवारण, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो योजनाएं और प्रयास हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बेसिकली 3 बातें यहाँ पर शामिल की गई हैं। भारतीय इतिहास और भूगोल में आपको भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खासतौर से 1857 से लेकर 1950 तक, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, भारत का सामान्य भूगोल, ये 4 टॉपिक रहेंगे आपके भारतीय इतिहास और भूगोल के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में, देखते हैं क्या क्या पढ़ना आपको। तो पॉलिटी और इकोनॉमी में सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे तो जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी, योजना एवं विकास और इनकम टैक्स, आयकर, साथ ही साथ कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक और पूंजी बाजार के बारे में स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं जो कि सामान्य ज्ञान जीएस में आपकी स्टडी के लिए सिलेबस में शामिल की गई हैं, और यहाँ से आपके कुल मिला के 30 प्रश्न आपके बनेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतिदिन आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। 15 फरवरी आप मान के लिए कि आपकी परीक्षा है, क्योंकि 16-17 को तो है ही है। तो आपके पास जनवरी के 30 दिन हैं और 10 दिन मान के लिए फरवरी में है। कुल मिला के 40 दिन आपके पास शेष हैं अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो। और ये 40 दिन अगर आप सिलेबस और सामान्य ज्ञान को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसे अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपके लिए प्रतिदिन स्टडी मटेरियल यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा, खासतौर से सामान्य ज्ञान वाले पेपर के लिए। और यहाँ पर जो आपका विषय है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो आपकी क्लास है वो भी यहाँ पर चलेगी, और ये क्लास मैं स्वयं लूँगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी, खासतौर से जो जीएस की तैयारी है, आपकी करवा दी जाएगी बिल्कुल फ्री में, बशर्ते कि आप रेगुलर रहें। और चैनल पर देखो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में लोग जुड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलता है और आपकी क्लास उतनी ही मतलब अधिक गंभीरता से और रेगुलर चलती रहेगी। तो शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।